दोस्तों, होंडा शाइन की गाड़ी है और इसका अभी सेल्फ स्टार्ट काम नहीं कर रहा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका सेल्फ स्टार्ट काम करता है या नहीं। तो गाड़ी को ऑन करते हैं और सेल्फ को मारते हैं। तो जब भी सेल्फ का बटन दबाया जाता है तो इस तरह से एक आवाज़ आने लगता है। अगर इस तरह से आवाज़ आने लगे तो आप समझ जाइए ये जो सेल्फ मोटर है, इसके अंदर जो कार्बन लगा रहता है वो ख़त्म हो चुका है। और एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि इसका सेल्फ कार्बन ख़त्म हुआ है या नहीं। तो चलिए गाड़ी के उस तरफ एक और चीज़ चेक करते हैं और समझते हैं गाड़ी का सेल्फ जो कार्बन रहता है, सेल्फ कार्बन, वो ख़त्म हुआ है या नहीं। तो इसको खोलेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रिले है, ये रिले, ठीक है। तो रिले के इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को एक स्क्रू ड्राइवर लेकर शॉर्ट करेंगे। तो देखिए हमने शॉर्ट किया। अगर सेल्फ कार्बन रहता तो गाड़ी अभी तुरंत स्टार्ट हो जाती थी, लेकिन सेल्फ मोटर का जो कार्बन है वो ख़त्म हो चुका है, इसलिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। यह भी एक तरीका है सेल्फ कार्बन चेक करने का। अब चलिए दोस्तों, हम सेल्फ मोटर को निकालते हैं और उसमें कार्बन लगाते हैं। तो सेल्फ मोटर ये रहा और उसमें 12 वोल्ट का सप्लाई जो मिलता है इस मोटर को, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। ये दोनों वायर पॉजिटिव नेगेटिव जो इस मोटर को सप्लाई करता है, ये मोटर चालू होता है और इंजन को चालू करता है। तो हम इन दोनों पॉइंट को खोलेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव वाले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 नंबर का बोल्ट लगा है। हम सबसे पहले इसे खोलेंगे और यहाँ पर भी 10 नंबर और यहाँ पर भी 10 नंबर का बोल्ट लगा है। हम सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट को बाहर करेंगे और इसके बाद इस 2 बोल्ट को खोलेंगे। अब चलिए हम सेल्फ मोटर को बाहर करते हैं। तो इसके लिए हमें वहाँ से कुछ ठोकना पड़ेगा, तब ये थोड़ा इधर की तरफ आएगा। उसके बाद ये मोटर आसानी से निकल जाएगा। तो हमने उधर से स्क्रू ड्राइवर से इसे ठोक दिया है और ये आ चुका है। अब देखिए ये आसानी से निकल जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, मोटर को बनाते हैं। तो इसे खोलना पड़ेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बोल्ट है 7 mm का। हम एक एक करके खोल देते हैं।
अब इसके ढक्कन को खोलने के पहले हम एक निशान दे देंगे इस तरह से, ताकि हम जब लगाए तो हमें ये पता रहे, पहले जिस तरह इसका डायरेक्शन था उसी तरह से हम फिर से इसे लगा सकें। अब दोस्तों इसे खोलते हैं तो देखिए ये खुल चुका है। इसके अंदर से ये निकला है और देखिए ये इसका कार्बन। एक तरफ का थोड़ा बचा है और दूसरी तरफ का एकदम ख़त्म हो चुका है ये वाला। इसमें हम नया कार्बन लगाएंगे। अब इसके अंदर के 2 स्क्रू खोलेंगे तो ये जो कार्बन का बेस होता है ये निकल जाएगा। उसके बाद ही हम इसमें कार्बन लगा सकते हैं। तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम उसे निकालेंगे। तो देख सकते हैं आप ये निकल चुका है बेस। अब इसके बाद दोस्तों हम इस भाग को निकालेंगे। तो इसके लिए हमें 10 नंबर का पाना लेना पड़ेगा फिर से। और इसे खोलेंगे हम। और इसे ज़रा सा हल्का सा ठोकेंगे तो ये अंदर चला जाएगा और ये निकल जाएगा। इसी का कार्बन घस चुका था पूरी तरह से। अब चलिए इसमें हम नया कार्बन को लगाते हैं। तो ये रहा नया कार्बन। तो हम इस पैकेट को खोलते हैं। और ये रही 2 कार्बन और कुछ नहीं है इसके साथ। तो सबसे पहले हम इसे लगाएंगे। तो दोस्तों इस प्लास्टिक बेस में हमने इसे लगा दिया है। अब चलिए इसके अंदर हम डालते हैं। अब सबसे पहले इसे लगाते हैं। अब इसके ऊपर एक वाशर था उसे लगाएंगे। उसके बाद एक मेटल का वाशर था और उसके बाद एक नट था। इसे लगाकर हम इसे कस देंगे। तो एक साइड का कार्बन लग चुका है। अब चलिए इसके अंदर बेस लगाएंगे हम। तो उसके पहले ये 2 पट्टी लगानी पड़ती है प्लेट यहाँ पर, ताकि कार्बन इसके साथ बॉडी के साथ शॉर्ट ना हो। तो ये इस प्लेट को हमने लगा दिया है। अब बेस को लगाएंगे। इसके बाद बेस के एक स्क्रू साइड के स्क्रू को हम लगाकर कस देंगे।
अब दोस्तों दूसरे कार्बन को लेंगे हम और इसमें भी हम एक स्क्रू लगाएंगे। और इस बेस में लगाकर स्क्रू को हम कसेंगे। इसके बाद स्प्रिंग लेंगे, एक साइड के कार्बन को स्प्रिंग के साथ लगाएंगे। तो दोस्तों जब ये लग जाए तो हम क्या करेंगे, एक चिमटा लेंगे, क्योंकि इसे लगाना ही बहुत कठिन काम होता है। तो हम चिमटे के जरिए हम इन दोनों को इस तरह से अगर पकड़ा देंगे तो ये स्प्रिंग कार्बन को बाहर की तरफ नहीं फेंकेगा और ये अपनी जगह फिक्स रहेगा। तो चिमटा लगाते हैं। तो देखिए ये लग चुका है। अब उसी प्रकार से हम दूसरे स्प्रिंग को लेंगे और कार्बन को लगाएंगे। तो देख सकते हैं आप दोनों तरफ का कार्बन लग चुका है। चलिए हम मोटर को आर्मेचर को लगाएंगे। इस आर्मेचर को तो हमने इसे साफ कर दिया है। चलिए हम इसे आसानी से लगा देते हैं। तो देखिए ये लग चुका है बड़ी आसानी से। इसके बाद हम इस चिमटे को निकाल देंगे और आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से ये लग चुका है। अब चलिए एक एक करके हम इसके बेस को लगाते हैं। तो हम निशान को देखेंगे कौन किस तरफ था, तो निशान के अनुसार इसे लगाते हैं। अब इसके बाद हम ऊपर वाले कवर को लगाएंगे और निशान के अनुसार हम इसे भी सेट कर देंगे। तो ये रहा निशान। थोड़ा सा ठोकेंगे ताकि अपनी जगह बैठ जाए। और इसके 2 बोल्ट थे जो 7 नंबर के, उसे हम लगा देंगे और अच्छी तरह से इसे कस देंगे। तो दोस्तों मोटर में कार्बन लगाने का काम ख़त्म हुआ है। अब चलिए इसे गाड़ी में लगाते हैं और गाड़ी में लगाने के बाद हम आपको चालू करके दिखाते हैं। तो चलिए गाड़ी में फिट करते हैं मोटर को। तो दोस्तों हमने जिस तरह से खोला था उसी प्रकार से हम लगाएंगे। तो इस तरह से रखेंगे और उसके बाद हम इस जगह हल्का हल्का सा ठोकेंगे तो ये अपनी जगह जाके सेट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये सेट हो चुका है। नट को लगा कर देखते, हाँ एकदम बिल्कुल अच्छी प्रकार से सेट हो चुका है। तो
कनेक्शन को, नेगेटिव कनेक्शन को लेकर नट को भी लगा देंगे हम। अब इसके पॉजिटिव पॉइंट को भी लगाएंगे। सभी बोल्ट को कसेंगे अच्छी तरह से। तो दोस्तों, नेगेटिव पॉजिटिव का वायर भी हमने लगा दिया है और इसके तीनों बोल्ट को भी कस दिया है। अब हमारा काम ख़त्म हुआ है। चलिए हम गाड़ी चालू करते हैं और देखते हैं सेल्फ स्टार्ट लेता है या नहीं। फिर से एक बार। तो दोस्तों, इस तरह से भी आप अपने घर में अपने बाइक का सेल्फ प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।